दोस्तों 8 मार्च को आपका कक्षा 12वीं का जीव विज्ञान बायोलॉजी का एमपी बोर्ड एग्जाम है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको 4 अंक वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताने वाला हूं बायोलॉजी सब्जेक्ट के। ओके, इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप 16 नंबर पक्का कर लेंगे, क्योंकि आपके बायोलॉजी के पेपर में 4 नंबर के 4 क्वेश्चन रखे रहेंगे, इसलिए आपका 16 नंबर के आपके रहने वाला है दीर्घवृत्ति वाले प्रश्न। तो मैं आपको संपूर्ण आपके सिलेबस से महत्वपूर्ण 15 से 16 क्वेश्चन बताने वाला हूं 4 नंबर के, जिन्हें आपको तैयार करके एकदम रबी रख लेना है। ओके, अब दोस्तों प्रश्न आता है कि हमारे बायोलॉजी में कितने 13 अध्याय होंगे, 13 चैप्टर हैं, तो किस किस चैप्टर से 4 नंबर का बन सकता है। ओके, तो देखिए मैं आपको ब्लूप्रिंट आपको बताया था। ओके, तो ब्लूप्रिंट के आधार पर हम अभी एमपी बोर्ड का ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं है, ये मैंने कहा है आपको क्या है प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस करके और मॉडल पेपर का एनालिसिस करके तैयार किया है। ओके, तो यहाँ हम देख सकते हैं आपकी क्या 5 यूनिट, एक जनन है, अनुवांशिक तथा विकार है, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण। तो यहाँ की जो आपकी आगे की 4 यूनिट है, इनसे दोस्तों आपको क्या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। ओके, अब यूनिटी में से हम बता सकते हैं किस किस से बनेगा। इससे मतलब समझ में आता है कि आपका अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक के इन सभी चैप्टर से आपका 4 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। ओके, लेकिन जहां से लॉन्ग वाले टॉपिक होंगे वहीं से 4 नंबर का बनेगा। तो जो इन सभी अध्यायों से इंपॉर्टेंट है 4 नंबर वाले, इस वीडियो में मैं आपको कवर करने वाला हूं। ओके, तो आई होप ये भी आपको समझ गए होंगे कहां से आपका बन सकता है। ओके, अब देख लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है स्वपरागण एवं परपरागण में 4 अंतर लिखिए। इंपॉर्टेंट है, आपका याद करके रखना है, 4 अंतर आपको तैयार कर लेना है। ये क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। ओके, अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में बीजांड की संरचना आई थी। ओके, अब आपको क्या है एक प्रारूपिक पुष्प की अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र तैयार करके रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मनुष्य की शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखा चित्र सहित समझाइए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मनुष्य के नर युग्मक तथा मादा युग्मक में 4 अंतर लिखिए। जो लॉन्ग बन सकते हैं मैं सब आपको उसको प्रयास किया है। ओके, जिस टाइप की आपकी बन सकती हैं, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है मनुष्य की शुक्राणु जनन, इसी के साथ ही आपको क्या है अंडाणु जनन, दोनों प्रक्रिया को रेखाचित्र सहित आपको तैयार करके रखना है, क्योंकि लॉन्ग वाला टॉपिक है तो आपका बन सकते हैं यहाँ से क्वेश्चन। ओके, तो अंडाणु जनन की प्रक्रिया को रेखाचित्र सहित समझाइए, शुक्राणु जनन की क्रिया को रेखाचित्र सहित समझाइए, दोनों इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही दोस्तों अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर भी तैयार करके रखिएगा, क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो अंडाणु जनन और शुक्राणु जनन में अंतर तैयार कर लीजिएगा, साथ ही उनकी क्या है प्रक्रिया का रेखाचित्र सहित आपको सीख लेना है। इसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके, इसके आने के हाई चांस भी है। वाटसन व क्रिक का द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विकुंडली के महत्वपूर्ण लक्षणों का वर्णन चित्र सहित कीजिए। यानी सिंपल, वाटसन और क्रिक का जो द्विकुंडली वाला डीएनए का द्विकुंडली वाला मॉडल है वो पूरा आपको अच्छे से सीख लेना है, डायग्राम सहित आपको पूरा सीख लेना है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आया था। ओके, तो इसको आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुवांशिक कूट क्या है, इसकी 3 विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र आव्यूहन के नियम को समझाइए तथा एक पौधा गोल बीज व बीला बीज पत्र एवं दूसरा झुर्रीदार बीज है तथा हरे बीज पत्र के बीच क्रॉस कराने पर प्राप्त होने वाली F1 पीढ़ी के जीनोटाइप व फिनोटाइप अनुपात को चेकर बोर्ड द्वारा समझाइए। तो आपको दोस्तों देखिए मेंडल के 3 नियम है, मेंडल के 3 नियम है, एक आपका स्वतंत्र आव्यूहन का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। तो मैं तो कहूंगा दोस्तों आपको तीनों नियम को अच्छे से तैयार कर लेना है। ओके, अक्सर बोर्ड एग्जाम में, हमेशा बोर्ड एग्जाम में तीनों में से कोई ना कोई पूछा जाता है। सबसे ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट अभी आपके लिए स्वतंत्र आव्यूहन का नियम आपको तैयार कर रखना है और उसको तो तैयार कर लेना है, साथ ही आपको पूरा चेकर बोर्ड बनाना। आपने देखा होगा पूरा बनता है जीनोटाइप फिनोटाइप, इसमें दर्शाया जाता है, चेकर बोर्ड होता है, इसमें ये बीज झुर्रीदार बीज लिए जाते हैं, हरे और क्या पीले बीज लिए जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आपका चेकर बोर्ड बनता है वो पूरा आपको सीख लेना है कैसे आपको बनाना पड़ता है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम इस टाइप का आ चुका है। ओके, और आपका रिपीट हो सकता है, तैयार करके रखना है। नेक्स्ट है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। तो प्रभाविता का नियम आपको बताना है एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हुए। बाकी अब कमी इंपॉर्टेंट है रीजन की, इसलिए क्योंकि एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में अभी आपका एक संकर क्रॉस वाला आ चुका है क्वेश्चन, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। प्रतिजन क्या है और इसके समान लक्षण की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, प्रतिजन क्या है इसके समान लक्षण ये आपको तैयार करके रखना है। प्रतिरक्षी पदार्थ की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार अभी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है आपका, फिर आपका रिपीट नहीं हुआ है तो आपका ये भी आ सकता है, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। इस चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट में मैंने इस सभी इंपॉर्टेंट को ओके कवर किया है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट को मैंने उसमें कवर किया है। तो आप 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में जाकर मैंने सभी चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा, उसमें मैंने आराम से हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको समझाए होंगे, तो वहां से जाकर आप बहुत सारे क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्यसन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए।
यहाँ बेसेंस का मतलब क्या है, नशा। लोग क्या है, नशा करने लगते हैं। तो इसका क्या कारण है? अब ये ऐसे कोई वाला ऐसा टॉपिक है कि हर विद्यार्थी अगर एक बार ही पढ़ लेता है तो आसानी से आप जान जाएगा और अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हो कि इसमें ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। लोग नशा करने लगते हैं, क्यों करने लगते हैं, तो आपको रीजन आपको बता देना है। ओके, और इसके साथ ही इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, प्रीवियस ईयर में आ चुका है, एमपी 2023 में आया था कि किशोरों में अल्कोहल तथा ड्रग्स के सेवन के रोकने के उपाय। जो किशोर अवस्था में लोग जब पहुंच जाते हैं, युवा है, तो लगातार क्या है, अल्कोहल और ड्रग्स का सेवन करने लगते हैं। तो इसके क्या कारण है, ओके, और उनको हम किस प्रकार से रोका जा सकता है। तो इस टाइप की आपको टॉपिक जरूर पढ़ लेना है। पढ़ लेंगे तो आपसे तुरंत बन जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा सिंपल है, इनको क्वेश्चनों की आसान अपेक्षा तो बहुत ज्यादा आसानी रहता है। ओके, नेक्स्ट है पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी के विभिन्न चरण लिखी। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका रिपीट हो सकता है। ओके, याद कर लीजिएगा। देखिए इस चैप्टर से, इस वाला जो चैप्टर से लिया गया है, इसी चैप्टर से आपका पीसीआर वाला क्वेश्चन, ओके, पीसीआर वाला क्वेश्चन है। तो पीसीआर वाला भी 2024 में आ चुका है, तो अब वो तो रिपीट होना मुश्किल है, इसलिए आपका पुनर्योजन डीएनए प्रौद्योगिकी विभिन्न चरण इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा। कठिन है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, एक दिन में एक भी तैयार करेंगे तो भी आप आराम से सभी इंपॉर्टेंट पढ़ पाएंगे। ओके, प्लाज्मिड डीएनए, गुणसूत्री डीएनए में अंतर, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तैयार करके रखना है दोनों क्वेश्चन को। ओके, इसके बाद जीन क्लोनिंग क्या है, इसका महत्व लिखिए। अब जीन क्लोनिंग वाले टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन अभी इससे शॉर्ट ही में आया, तो लॉन्ग में भी आपसे इस बार साथ जीन क्लोनिंग पूछ ली जाए, उसके महत्व पूछ ली जाए। ओके, तो तैयार करके आपको रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। नेक्स्ट, कैंसर से संबंधित क्वेश्चन अक्सर बनता है, तो कैंसर वाला टॉपिक भी आपको एक बार तैयार करके रखना है। कैंसर जैसे क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, कैंसर क्यों हो जाता है, कैंसर के हम किस प्रकार से उपचार कर सकते हैं, उसके तरीके बताइए, और कैंसर के कई प्रकार होते हैं, प्रकार भी तैयार कर लीजिएगा। इन कैंसर वाला टॉपिक आपको तैयार करके रखना है। इसके बाद अनुवांशिक इंजीनियरिंग का महत्ता यानी महत्व और उसके चार उपयोग लिखिए। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग के महत्व क्या है या उसके चार उपयोग क्या है, एक ही बात। ओके, तो उपयोग और महत्व एक ही बात है। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग के महत्व उपयोग तैयार करके आपको रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पीसीआर क्या है, इसकी विधि तथा इसका महत्व लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ चुका है, 20 में आया था, 22 में आया था, 24 में आया था, एकदम पैटर्न में चला, तो आपके आने में मुश्किल है। इसलिए इसकी जगह आपको क्या है, पुनर्संयोजन डीएनए प्रौद्योगिकी चरण और ये प्लाज्मिड डीएनए वाला सभी तैयार कर लीजिएगा। ओके, इस प्रकार से आपके देखिए ये पीसीआर तो स्किप भी कर सकते हैं अभी, और आप ये प्रभाविता नियम वाले स्किप कर सकते हैं, बाकी आप तैयार कर लीजिएगा। और भी क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आपको बताते जाऊंगा, लेकिन इतना जो बहुत ज्यादा सिलेक्टेड थे, ओके, जो मेरी नजर में आए, मैंने आपको एक साथ बता दिए, तो सभी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर थोड़ा तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप अनुराग सारी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स में मिलेगा क्या, ऑल चैप्टर आपको डिटेल से नोट दिए जाएंगे, साथ ही ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर रहेगा, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर रहेगा, प्रीवियस ईयर पेपर रहेगा, मॉडल पेपर रहेगा। ओके, 2 अंक की 3 अंक की 4 इस प्रकार से अलग प्रैक्टिस रहेगी, डायग्राम रहेगा, मतलब पूरी आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। पीडीएफ मटेरियल रहेगा, रिकॉर्डेड वीडियो रहेगी, कम समय में अच्छी तैयारी कर पाएंगे। कोर्स ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी लेकर कोर्स को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है कि वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जो कर दीजिएगा, साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।